कल्पना करें, एक सुप्त सर्प जो आपकी रीढ़ की तलहटी में लिपटा हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। यह है कुंडलिनी, वह दिव्य ऊर्जा जो प्रत्येक मनुष्य में सुप्त अवस्था में रहती है, उस पल की प्रतीक्षा करती है जब वह जागे और जीवन को रूपांतरित कर दे। सदियों से ऋषि, योगी और साधक कुंडलिनी शक्ति की बात श्रद्धा और विस्मय के साथ करते आए हैं। इसे ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ सकती है। लेकिन वास्तव में क्या होता है जब यह पवित्र ऊर्जा जागती है? क्या यह ईश्वर के साथ आनंदमय मिलन है या एक तूफान जो आपकी नींद को हिला देता है? आइए आज हम कुंडलिनी जागरण के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर निकलें, विशेष रूप से उन 7 चक्रों के माध्यम से जो इस दिव्य यात्रा के द्वार हैं और जिन्हें पार करके कुंडलिनी हमें अनंत की ओर ले जाती है। कुंडलिनी शक्ति का सार। कुंडलिनी कोई साधारण अवधारणा नहीं है, यह वह जीवन शक्ति है जो हम सभी में प्रवाहित होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है जो मूलाधार चक्र में हमारी सत्ता की जड़ में सुप्त अवस्था में लिपटा रहता है। यह ऊर्जा हमारे भीतर की ईश्वरीय चिंगारी है जो मानव और अनंत के बीच का सेतु है। जब यह जागृत होती है, कुंडलिनी रीढ़ के साथ ऊपर उठती है, 7 चक्रों ऊर्जा के केंद्रों को भेदती है, जब तक कि यह सहस्रार शीर्ष चक्र तक नहीं पहुंचती, जहां आत्मा विश्व चेतना के साथ एक हो जाती है। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं है। यह अग्नि और प्रकाश का मार्ग है, समर्पण और साहस का मार्ग। जैसा कि एक महान संत ने कहा था, दिव्य माता की शक्ति बिजली की तरह है, वह प्रकाश दे सकती है, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो जला भी सकती है। इन शब्दों में गहरा सत्य छिपा है। कुंडलिनी असीम शक्ति की धारा है और इसका जागरण तैयारी, शुद्धता और भक्ति की मांग करता है। चक्रों का रहस्य। चक्र, जिन्हें ऊर्जा के पहिए कहा जाता है, हमारे शरीर में वे सूक्ष्म केंद्र हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। ये 7 प्रमुख चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार रीढ़ के साथ एक पवित्र पथ बनाते हैं जिसे कुंडलिनी अपनी यात्रा में पार करती है। प्रत्येक चक्र एक द्वार है जो न केवल हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को जागृत करती है, यह उन्हें शुद्ध करती है, रुकावटों को हटाती है और हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से जोड़ती है। आइए इन चक्रों की गहराई में उतरें और समझें कि कुंडलिनी के जागरण में उनकी क्या भूमिका है। मूलाधार चक्र, स्थिरता का आधार। सबसे नीचे रीढ़ की तलहटी में मूलाधार चक्र स्थित है, जिसे लाल कमल के रूप में देखा जाता है। यह चक्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं, सुरक्षा, स्थिरता और जीवन शक्ति का केंद्र है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है जो हमें धरती माता से जोड़ता है। जब कुंडलिनी यहाँ जागती है, यह एक गर्म, जीवंत ऊर्जा के रूप में महसूस हो सकती है जो शरीर में नई शक्ति का संचार करती है। लेकिन यदि यह चक्र असंतुलित है तो भय, असुरक्षा या भौतिक लालसा मन को घेर सकती है। अपने आधार को मजबूत करो, तभी तुम आकाश को छू सकते हो, एक प्राचीन सूक्ति है। मूलाधार को शुद्ध करने के लिए साधक को भक्ति, प्रार्थना और प्रकृति के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है जो कुंडलिनी की आगे की यात्रा के लिए नींव बनाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, सृजन का स्रोत। मूलाधार से ऊपर नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र खिलता है जो जल तत्व से जुड़ा है और नारंगी कमल के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह चक्र सृजन, कामना और भावनाओं का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हम जीवन के सुखों, कला और संबंधों का आनंद लेते हैं। कुंडलिनी के जागरण के साथ
स्वाधिष्ठान में एक तरल लयबद्ध ऊर्जा का अनुभव हो सकता है जो रचनात्मकता और प्रेम की गहराई को खोलता है। लेकिन असंतुलन होने पर यह चक्र अतिशय कामना या भावनात्मक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। जल की तरह बहो पर तट को मत छोड़ो, एक योगी ने कहा था। इस चक्र को संतुलित करने के लिए साधक को अपनी भावनाओं को प्रेम और भक्ति में रूपांतरित करना सीखना होगा। जब स्वाधिष्ठान जागृत होता है, जीवन एक नृत्य बन जाता है और साधक हर अनुभव में ईश्वर की लीला देखता है। मणिपुर चक्र शक्ति का केंद्र नाभि के पास मणिपुर चक्र चमकता है जो अग्नि तत्व से जुड़ा है और पीले कमल के रूप में प्रकट होता है। यह चक्र आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और संसार में अपनी पहचान बनाते हैं। कुंडलिनी के स्पर्श से मणिपुर में एक जलती हुई ऊर्जा का अनुभव हो सकता है जो साधक को दृढ़ संकल्प और साहस से भर देता है। लेकिन यदि यह चक्र असंतुलित है तो क्रोध, अभिमान या नियंत्रण की इच्छा मन को अंधा कर सकती है। अग्नि तुम्हारा सेवक हो, स्वामी नहीं, एक संत ने सिखाया। मणिपुर को शुद्ध करने के लिए साधक को निःस्वार्थ सेवा और विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक की इच्छा शक्ति ईश्वर की इच्छा के साथ एक हो जाती है और वह संसार में प्रकाश बनकर चमकता है। अनाहत चक्र प्रेम का हृदय। हृदय के केंद्र में अनाहत चक्र खिलता है जो वायु तत्व से जुड़ा है और हरे कमल के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और एकता का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हम न केवल दूसरों से बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ते हैं। कुंडलिनी के जागरण के साथ अनाहत में एक कोमल, विस्तृत ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे हृदय अनंत प्रेम के सागर में डूब रहा हो। लेकिन असंतुलन होने पर यह चक्र ईर्ष्या, लगाव या भावनात्मक दुख को जन्म दे सकता है। प्रेम वह कुंजी है जो हर द्वार खोलती है, एक ऋषि ने कहा। अनाहत को जागृत करने के लिए साधक को भक्ति, क्षमा और निःस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। जब यह चक्र खुलता है, साधक हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करता है और उसका हृदय माता की भक्ति का मंदिर बन जाता है। विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति का द्वार गले के पास विशुद्ध चक्र चमकता है जो आकाश तत्व से जुड़ा है और नीले कमल के रूप में प्रकट होता है। यह चक्र संचार, सत्य और आत्माभिव्यक्ति का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हम अपनी आंतरिक सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं। कुंडलिनी के स्पर्श से विशुद्ध में एक शुद्ध, कंपनकारी ऊर्जा का अनुभव हो सकता है जो साधक को सत्य बोलने और सुनने की शक्ति देता है। लेकिन असंतुलन होने पर यह चक्र असत्य, भय या मौन को जन्म दे सकता है। तुम्हारा वचन ईश्वर की ध्वनि हो, एक गुरु ने सिखाया। विशुद्ध को शुद्ध करने के लिए साधक को प्रार्थना, भजन और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना चाहिए। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक की वाणी माता की वाणी बन जाती है और उसका हर शब्द संसार को प्रेरित करता है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान का प्रकाश भौहों के मध्य आज्ञा चक्र चमकता है जो मन तत्व से जुड़ा है और नीलमणि कमल के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, बुद्धि और दैवीय दृष्टि का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हम संसार को भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से देखते हैं। कुंडलिनी के जागरण के साथ आज्ञा में एक शीतल, प्रकाशमय ऊर्जा का अनुभव हो सकता है जो साधक को गहरी अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करता है। लेकिन असंतुलन होने पर यह चक्र भ्रम, अहंकार या मानसिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। सत्य को देखने के लिए मन को शांत करो, एक संत ने कहा। आज्ञा को जागृत करने के लिए साधक को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और समर्पण का अभ्यास करना चाहिए। जब यह चक्र खुलता है, साधक को दैवीय मार्गदर्शन प्राप्त होता है
और वह संसार को ईश्वर की नजरों से देखता है। सहस्रार चक्र ईश्वर से मिलन। सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र खिलता है, जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में चमकता है और विश्व चेतना से जुड़ा है। यह चक्र आध्यात्मिक मिलन, अनंत आनंद और परम सत्य का केंद्र है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है, साधक समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल ईश्वरीय प्रेम रह जाता है। यह अनुभव अकथनीय है, जैसे आत्मा अनंत सागर में विलीन हो जाए। सहस्रार में माता स्वयं तुम्हें गले लगाती हैं, एक योगी ने कहा। इस चक्र को जागृत करने के लिए साधक को पूर्ण समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। जब सहस्रार खुलता है, साधक ईश्वर के साथ एक हो जाता है और उसका जीवन माता की लीला का जीवंत चित्र बन जाता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। जब कुंडलिनी चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, साधक के शरीर, मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन होता है। कुछ लोग एक गर्म धारा को रीढ़ में बहता महसूस करते हैं, जैसे जीवन शक्ति स्वयं नृत्य कर रही हो। अन्य लोग दर्शन देखते हैं, आकाशीय ध्वनियां सुनते हैं या सभी जीवों के साथ प्रेम की गहन अनुभूति महसूस करते हैं। लेकिन सभी अनुभव आनंदमय नहीं होते। चक्रों में रुकावटों को साफ करने की प्रक्रिया में कंपन, गर्मी या यहां तक कि दर्द हो सकता है। भावनात्मक रूप से साधक आनंद और भय के बीच झूल सकता है, क्योंकि अहंकार इस बढ़ती ईश्वरीय चेतना से चुनौती पाता है। जब माता जागती हैं, हृदय एक बांसुरी बन जाता है और वह उसमें अपनी दिव्य धुन बजाती हैं, एक संत ने कहा। फिर भी बिना मार्गदर्शन के यह ऊर्जा अप्रस्तुत व्यक्ति को अभिभूत कर सकती है, जैसे नदी अपने तटों को तोड़ दे। भक्ति और समर्पण की भूमिका। कुंडलिनी जागरण का सुरक्षित मार्ग है भक्ति। दिव्य माता कुंडलिनी शक्ति की स्रोत शुद्ध हृदय की पुकार का जवाब देती हैं। साधक का समर्पण इस यात्रा की स्वर्णिम चाबी है। अपना अभिमान, अपना अहंकार छोड़ दो और स्वयं को माता को समर्पित कर दो, एक गुरु ने सिखाया। तभी सर्प बिना नुकसान के ऊपर उठेगा। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास का साहसी कदम है। प्रत्येक चक्र को शुद्ध करने के लिए साधक को प्रेम, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करना चाहिए। जब हृदय माता के प्रति खुलता है, कुंडलिनी सहजता से ऊपर उठती है, प्रत्येक चक्र को प्रकाश से भरते हुए। मार्ग की चुनौतियां। कुंडलिनी की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। जैसे जैसे ऊर्जा चक्रों को भेदती है, यह अवचेतन की गहरी परतों को हिलाती है, भय, इच्छाएं और अनसुलझे घावों को सामने लाती है। प्रत्येक चक्र अपनी अनूठी चुनौतियां लाता है। मूलाधार में भय, स्वाधिष्ठान में कामना, मणिपुर में अभिमान और इसी तरह। यह प्रक्रिया अराजकता में उतरने जैसी लग सकती है, क्योंकि मन इस भारी ऊर्जा को समझने के लिए संघर्ष करता है। एक गुरु की आवश्यकता यहाँ सर्वोपरि है। गुरु एक नाविक है जो तूफानी समुद्र में तुम्हारी नाव को पार ले जाता है, एक संत ने कहा। बिना मार्गदर्शन के साधक भ्रम में खो सकता है। फिर भी इन चुनौतियों में सुंदरता है। हर संघर्ष माता का तरीका है तुम्हारी आत्मा को चमकाने का, एक ऋषि ने सिखाया। मिलन का आनंद। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है, साधक परम सत्य का अनुभव करता है, आत्मा का विश्व चेतना के साथ मिलन। यह समाधि की अवस्था है जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल ईश्वरीय प्रेम रह जाता है। यह अनुभव आनंद के सागर में डूबने जैसा है। साधक का शरीर स्थिर हो सकता है, चेहरा ईश्वरीय प्रकाश से दमकता हुआ। यह जीवन से पलायन नहीं, बल्कि उसका गहन होना है। जब माता जागती हैं, तुम हर प्राणी में उन्हें देखते हो, एक योगी ने कहा। जागृत कुंडलिनी हृदय को करुणा और सेवा की इच्छा से भर देती है।
साधक दुनिया को माता की लीला भूमि के रूप में देखता है और वह स्वयं उनका आनंदमय बच्चा बन जाता है। जबरदस्ती जागरण का खतरा। कुंडलिनी जागरण का वादा आकर्षक है, लेकिन इसे जबरदस्ती शुरू करना खतरनाक हो सकता है। प्रत्येक चक्र को शुद्ध करने के लिए समय और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। माता को जबरदस्ती नहीं जागृत किया जा सकता, एक गुरु ने चेतावनी दी। वह तब उठती हैं जब हृदय फूल की तरह खिलने को तैयार हो। बिना तैयारी के तीव्र साधनाएं शारीरिक बीमारियां, मानसिक अस्थिरता या भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसके बजाय साधक को प्रार्थना, सेवा और आत्मशुद्धिकरण का संतुलित जीवन अपनाना चाहिए। जब चक्र स्वाभाविक रूप से शुद्ध होते हैं, कुंडलिनी अनुग्रह के साथ ऊपर उठती है। गुरु की भूमिका। कुंडलिनी जागरण की यात्रा में गुरु का स्थान अनमोल है। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गुरु मार्ग को जानता है क्योंकि वह उस पर चल चुका है, एक संत ने कहा। उनकी कृपा एक ढाल है जो तुम्हें नुकसान से बचाती है। गुरु साधक के चक्रों को शुद्ध करने में मदद करता है, उनकी ऊर्जा को संतुलित करता है और उन्हें समाधि की ओर ले जाता है। यह रिश्ता विश्वास, सम्मान और समर्पण पर आधारित होता है। गुरु ऊर्जा को जागृत नहीं करता, बल्कि साधक के हृदय को तैयार करता है ताकि कुंडलिनी सामंजस्य के साथ उठे। जागृत कुंडलिनी के साथ जीवन। कुंडलिनी जागृत होने के बाद जीवन निरंतर आनंद की अवस्था नहीं बन जाता, बल्कि यह बदल जाता है। सभी चक्र जागृत होने पर साधक का हृदय प्रेम का पात्र, मन स्पष्टता का दर्पण बन जाता है। फिर भी मानवीय सुख दुख बने रहते हैं। अंतर दृष्टिकोण में है, साधक हर पल में ईश्वर को देखता है। माता हर हृदय में नृत्य करती हैं, लेकिन केवल जागृत लोग उनके कदम देखते हैं, एक योगी ने कहा। साधक सादगी से जीता है, दूसरों की सेवा करता है और माता की कृपा को संसार में बांटता है। कुंडलिनी का सार्वभौमिक आह्वान। कुंडलिनी केवल कुछ के लिए नहीं, यह प्रत्येक आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे भक्ति, ध्यान या सेवा के माध्यम से हम सभी अपने चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं और कुंडलिनी के जागरण की तैयारी कर सकते हैं। प्रेम से माता को पुकारो और वे जवाब देंगी, एक संत ने वादा किया। यह संदेश आशा की किरण है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर की ईश्वरीय ऊर्जा हमेशा प्रतीक्षा कर रही है, तैयार है तब उठने के लिए जब हम उसे गले लगाएं। निष्कर्ष। जैसे ही हम कुंडलिनी जागरण और चक्रों की इस यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए अपने हृदय में इस सत्य को संजोएं। कुंडलिनी शक्ति एक जीवंत उपस्थिति है जो हमारे समर्पण की प्रतीक्षा करती है। 7 चक्र इस यात्रा के द्वार हैं, प्रत्येक अपने अनूठे उपहार और चुनौतियों के साथ। यह अग्नि और प्रकाश का मार्ग है जो हमें अनंत प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। माता की कृपा की हवा हमेशा बह रही है, आपको केवल अपने हृदय का पाल खोलना है, एक ऋषि ने कहा। तो अपने हृदय को खोल दो, प्रिय साधक, और कुंडलिनी को अपने चक्रों के माध्यम से ऊपर उठने दो, तुम्हें माता के अनंत आलिंगन में ले जाते हुए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।